क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक अदृश्य दीवार से लड़ाई चल रही है? इंसान मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से कोशिश करता है, लेकिन ठीक जब मंजिल सामने होती है तो सब कुछ बिखर जाता है। जैसे नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं या फिर कमाए हुए पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। अक्सर हम इसे बदकिस्मती कह देते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ किस्मत का खेल न हो? तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। देखिए, पश्चिमी दुनिया में माना जाता है कि हम सब एक कोरे कागज, एक क्लीन स्लेट की तरह पैदा होते हैं। लेकिन प्राचीन वैदिक ज्ञान कुछ बिल्कुल अलग ही कहता है। उसके अनुसार हम इस दुनिया में पहले से ही एक बहुत बड़े नेगेटिव बैलेंस के साथ आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हम सब कर्ज में पैदा हुए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी अवधारणा को कहते हैं ऋण त्रय। हजारों साल पहले तैत्तिरीय संहिता में ऋषियों ने यह साफ साफ बताया था कि हर इंसान जन्म लेते ही 3 बड़े कर्जों के साथ आता है, और जब तक ये आध्यात्मिक कर्ज नहीं चुकाया जाता ना, तब तक हमारी मेहनत, हमारा भाग्य सब कुछ जैसे एक ताले में बंद रहता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अच्छे कर्म करो तो सब अच्छा होगा, लेकिन कर्म वो है जो हम अब कर रहे हैं, जबकि ऋण वो है जो हम पर पहले से ही बकाया है। तो अच्छे कर्म करना तो जरूरी है ही, लेकिन उस पुराने खाते को चुकाए बिना नया रास्ता खुल ही नहीं सकता। इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये जो शरीर है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है, ये तो एक किराए का मकान है। सोचिए, देवताओं ने हमें सांसें दी, सूर्य ने देखने की शक्ति दी और धरती ने हमें भोजन दिया। ये सब कोई तोहफा नहीं है, ये एक लोन है, एक उधारी है जो प्रकृति ने हमें दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जिनका उधार हमें चुकाना है? चलिए पहले और सबसे बड़े ऋण को समझते हैं। एक ऐसा ऋण जो अगर न चुकाया जाए तो कहते हैं कि इंसान का भाग्य ही उसका साथ छोड़ देता है। देखिए, वेदों में देव का सीधा सा मतलब है वो जो देता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ये हवा जो हमारे फेफड़ों में जा रही है, क्या इसका बिल हमने कभी भरा है? ये सूरज जो हमें रोज रोशनी और गर्मी देता है, क्या हमने कभी इसका किराया चुकाया है? नहीं ना। ये सब वही देव शक्तियां हैं जिनसे हम सिर्फ ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। और इसी बात पर भगवत गीता में श्री कृष्ण एक बहुत कह सकते हैं कि कठोर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान प्रकृति से सब कुछ लेने के बाद बदले में कुछ भी अर्पित नहीं करता, वो और कुछ नहीं, बस एक चोर है। हाँ, ये सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन ये एक बहुत गहरा सच है। तो जब ये देव ऋण बढ़ता है ना, तो शरीर साथ छोड़ने लगता है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। अब सवाल है, इसे चुकाएं कैसे? इसके 3 बहुत सरल तरीके बताए गए हैं। पहला है पंच महायज्ञ, यानी अपने भोजन का पहला हिस्सा किसी दूसरे प्राणी को दें। दूसरा, सूर्य अर्घ्य, सुबह सुबह सूर्य को कृतज्ञता के भाव से जल चढ़ाएं। आखिर सूर्य ही तो जीवन की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और तीसरा और बहुत जरूरी, संसाधनों का सम्मान करें, पानी और अन्न की बर्बादी बिल्कुल ना करें। चलिए अब अगले ऋण की ओर बढ़ते हैं। ये कर्ज हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से और हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ है। सोचिए, शरीर मिल गया, सांसें भी मिल गईं, लेकिन वो क्या चीज है जो हमें एक जानवर से अलग बनाती है? वो है हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, भाषा, संस्कृति। ये सब हमें कहां से मिला? ये सब हमें हमारे ऋषियों से विरासत में मिला है। वो सिर्फ साधु नहीं थे, वो चेतना के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन यानी सूचना तो बहुत है, लेकिन विजडम यानी विवेक लगभग शून्य है। हम प्राचीन ग्रंथों को पुराना और आउटडेटेड मानकर सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं। हम उस ज्ञान का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके स्रोत से ही कट चुके हैं। और जब यह ऋण बढ़ता है तो बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। हम सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाते। इसे चुकाने के 2 बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। पहला है स्वाध्याय, यानी रोज कम से कम 15 मिनट आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना। और दूसरा ज्ञानदान, जो कुछ भी अच्छा सीखा है उसे दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से ही बढ़ती है और तभी ये ऋण चुकता है। तो हमने देवताओं और ऋषियों का कर्ज तो देख लिया, लेकिन एक कर्ज अभी भी बाकी है, और ये सबसे ज्यादा पर्सनल और इमोशनल है। ये कर्ज हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है। कभी आईने में अपना चेहरा ध्यान से देखिए। ये जो शरीर है, ये हमें अपने माता पिता और उनके भी माता पिता यानी हमारे पूर्वजों से मिला है।
वो सिर्फ दीवारों पर लगी तस्वीरों में नहीं है, वो हमारे डीएनए के हर सेल के अंदर जीवित हैं। उनकी इच्छाएं, उनका संघर्ष, सब कुछ हमारे अंदर बह रहा है। इसे एक और मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है जिसकी जड़ें सूख रही हैं, तो क्या उस पे फल आ सकते हैं? कभी नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को ही भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन का ये पेड़ भी धीरे धीरे सूखने लगता है। इस ऋण के लक्षण अक्सर घर की चारदीवारी के अंदर ही दिखते हैं, जैसे घर में बेवजह का कलह होना या वंश को आगे बढ़ाने में रुकावटें आना। इसे चुकाने के भी 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, श्राद्ध और तर्पण के जरिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। दूसरा, अच्छे संस्कारों वाली एक नई पीढ़ी का पालन पोषण करना। और तीसरा, समाज की सेवा करके अपने कुल का, अपने परिवार का नाम रोशन करना। तो हमने प्रकृति का, ज्ञान का और अपने पूर्वजों का इन 3 ऋणों को समझा। लेकिन सवाल यह है कि इन कर्जों को चुकाने का असली मकसद क्या है? इसका जवाब हमें स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाता है। देखिए, जब कोई इंसान इन तीनों ऋणों को मानकर उन्हें चुकाने की कोशिश शुरू करता है, तो वो एक खास अवस्था में पहुंच जाता है। वेदों में इसे अऋण कहा गया है, यानी ऋण मुक्त हो जाना। ये बोझ से मुक्ति की अवस्था है, जहां इंसान अपने असली स्वरूप के बहुत करीब पहुंच जाता है, और यही सच्ची मुक्ति या मोक्ष की पहली सीढ़ी है। इसे आज की दुनिया के हिसाब से समझते हैं। क्या कोई किसी देश को तब तक छोड़ सकता है जब तक वो वहां के सारे टैक्स और जुर्माने ना चुका दे? नहीं छोड़ सकता। ठीक इसी तरह आत्मा भी इस संसार के चक्र से तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक उसका अकाउंट बैलेंस 0 ना हो जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन ऋणों को एक बोझ समझना बंद करना होगा। इन्हें धन्यवाद देने का एक मौका समझना होगा। सूर्य को जल देना एक थैंक यू है, ज्ञान बांटना एक थैंक यू है, अपने बड़ों की सेवा करना एक थैंक यू है। जिस दिन हमारे काम शिकायत से नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से निकलने लगें, समझ लीजिए कि अऋण होने की राह पर पहला कदम रख दिया गया है। तो अब एक पल रुककर अपने जीवन को देखने की जरूरत है। अगर सेहत या किस्मत साथ नहीं दे रही, तो शायद देवऋण पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मन में भ्रम है, कंफ्यूजन है, तो ऋषि ऋण चुकाने का समय है। और अगर घर में अशांति है, तो पितृ ऋण को सुधारना होगा। सवाल यह है कि आज सबसे पहले कौन सा ऋण चुकाना शुरू किया जाए।